NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। कोई उसके सपोर्ट पे, कोई उसके अगेंस्ट बहुत तरह की बातें कर रहा है। हर कोई अपने थॉट्स जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। NEP 2020 आई एम श्योर आपने भी बहुत सुना होगा इसके बारे में। NEP 2020 आखिर है क्या? लोग इसके क्यों सपोर्ट में, अगेंस्ट में इस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपको NEP से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। आइए NEP को समझने का प्रयास करते हैं। NEP का पूरा फोकस स्कूल एजुकेशन, जो बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसमें पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाए, जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करे जो उसके आगे की लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अपने उस क्वालिटी को इम्प्रूव करें जो उसके आगे की लाइफ में यूजफुल हो। पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो हमारी आम जिंदगी है, उसको समझने के लिए हमें बच्चों को वो नॉलेज देनी पड़ेगी जो बच्चे देखकर और घरों में सीखते हैं। NEP का दूसरा फोकस लैंग्वेज के ऊपर है। कॉन्सेप्ट समझने, समझाने के लिए लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लर्निंग में लैंग्वेज एक अहम रोल प्ले करता है। आउटर रीच पहुंचने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बच्चे का पहला स्कूल वो फैमिली होती है। भारत में जो भारत की आम कई ऐसी बोली हैं, कोई ऐसी भाषाएं हैं जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, कुछ अस्तित्व खोने के कगार पर है। यूनेस्को की रिपोर्ट माने तो भारत के 250 से ज्यादा जो भाषाएं हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं जो खतरे में हैं और कुछ खत्म हो चुकी हैं। NEP पॉलिसी कहती है एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे के बोलने और सीखने की भाषा मदर टंग या स्थानीय होनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से चीजों को समझ पाए। अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो अपने आसपास के लोगों के साथ रहकर उसको सीख पाए। इससे फायदा ये होगा कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सीखेगा, साथ ही अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को भी समझने का प्रयास करेगा। 2020 का तीसरा फोकस हायर एजुकेशन के ऊपर है। अच्छी शिक्षा पाने के लिए भारत के स्टूडेंट्स बाहर के देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, जो बहुत कॉस्टली तो होता ही है, साथ ही इंडिया का टैलेंट बाहर के देशों में चला जाता है। पॉलिसी इस बात को समझती है और वो चाहती है कि कुछ ऐसे रूल बनाए जाए जिससे दूसरे देशों के अच्छी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में आए और भारत के स्टूडेंट्स को चांस दिया जाए कि वो अच्छी पढ़ाई अपने ही देशों में कर पाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो चौथा फोकस है वो ड्रॉप आउट्स का है। अभी के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो ड्रॉप आउट कहलाते हैं। NEP 2020 पॉलिसी कहती है कि अगर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई छोड़ देते हैं या सेकेंड ईयर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको उस 1 साल या 2 साल का भी क्रेडिट मिलेगा। अगर आप 1 ईयर पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपके जो रिज्यूम होगा वो उसमें ऐड किया जाएगा। अगर आप 2 ईयर प्रोग्राम करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा 3 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। अगर हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पॉजिटिव चेंज चाहिए तो NEP पॉलिसी डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंटर्नशिप्स और साल में एक बार फन कोर्स होने की वजह से बच्चे अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली इन्हेंस कर पाएंगे। लर्निंग एक्चुअल में नॉलेजेबल और इंजॉयबल होगी। बच्चे खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पर काम कर पाएंगे। मल्टी स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हेल्दी कंपटीशन रहेगा। मदर टंग और स्थानीय भाषा मल्टीपल लैंग्वेज सीखने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहेंगे। एजुकेशन रीचेबल होगी और NEP के विजन क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को अप्रोच करेगी।